नमस्कार, मैं दीपक गौतम आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे डॉक्टर मिकाओ सुई के बारे में, जो रेकी के जनक कहे जाते हैं, उसूई रेकी के। हालांकि रेकी प्रणाली में बहुत सी प्रणालियाँ हैं और बहुत से मास्टरों ने अलग अलग प्रकार से अलग अलग सिस्टम को डेवलप किया है, उसको चैनल किया है यूनिवर्स से। लेकिन चूँकि हम उसूई रेकी की बात कर रहे हैं, तो मैं उन्हीं उसूई जी के बारे में आप सभी को बताऊंगा कि किस प्रकार से उन्होंने इस हीलिंग सिस्टम को चैनल किया था। तो डॉक्टर मिकाओ सुई जापान में रहते थे और वो एक टीचर हुआ करते थे। तो एक स्टूडेंट जो होता है उनसे पूछता है, जब वो जीसस का पाठ पढ़ा रहे होते हैं, जिन्हें यीशु मसीह कहा जाता है, तो उनका पाठ पढ़ने के बाद उनका एक स्टूडेंट बोलता है कि सर ये बताइए कि जीसस में ऐसी कौन सी शक्ति थी कि वो किसी भी व्यक्ति को हाथ लगाकर ठीक कर दिया करते थे। तो तब तो उनके पास जवाब नहीं था, लेकिन वो बात उनको बहुत अंदर तक लग गई। वो समझना चाहते थे कि अगर मैं इस चैप्टर को अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ या अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब तो मुझे भी पता होना चाहिए। तब उनकी खोज शुरू होती है और उन्होंने उसके बाद अपनी खोज शुरू की। काफ़ी देशों में वो गए, इंडिया भी वो आए, लेकिन इंडिया में काफ़ी हद तक तंत्र मंत्र जैसी चीज़ें चलने लगी थी, जिसकी वजह से इस तरह की विद्याएं लुप्त हो गई या फिर जानने वाले बहुत कम हो गए। तो काफ़ी भटकने के बाद डॉक्टर मिकाओ सुई ने खुद से ये फैसला किया कि मैं खुद ही वो साधना करूँगा, वो तब करूँगा जिससे यूनिवर्स या ब्रह्मांड मुझे वो शक्ति प्रदान करे। तब उन्होंने एक गुफा में बैठकर 21 दिन तपस्या की थी, जिसमें उन्होंने खाने को, जल को पूरी तरह त्याग दिया था। और त्यागने के बाद 21 दिनों तक वो बैठे रहे उस शक्ति की तलाश में। जब 21 दिन हो गए और 21 दिन बाद जब उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा शक्तिपुंज सामने उनके प्रकट हुआ और प्रकट होने के बाद उनके शरीर में समा गया, तो अचानक से जब वो उठे, उनको लगा कि जिस प्रकार से वो भूखे थे, उनका शरीर कमज़ोर होना चाहिए था, तो उनके शरीर में कोई कमज़ोरी नहीं बची। तो कहीं ना कहीं उनको लगने लगा कि कोई तो शक्ति मुझे प्राप्त हुई है। तो जब वो पहाड़ी से नीचे उतरने लगे, तो उतरने के बाद उनको चोट लग गई और चोट लगने के बाद जैसे उन्होंने उस पर हाथ रखा, अपनी चोट पर हाथ रखा, तो उनकी वो चोट ठीक हो गई। तब वो समझ गए कि ईश्वर ने या फिर ब्रह्मांड ने मुझे शक्ति प्रदान की है। और वहीं से हुआ था रेकी का जन्म। उसके बाद उन्होंने काफ़ी लोगों का इलाज किया, काफ़ी लोगों को रेकी सिखाई और उसके बाद उनके शिष्यों द्वारा उनके द्वारा रेकी के 18 लेवल्स यानी ग्रैंड मास्टरशिप का निर्माण हुआ। और इसी प्रकार से अब आज भी लोग इस सिस्टम को सिखाते हैं। हालांकि मैक्सिमम मास्टर ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मास्टर लेवल तक ही सिखाते हैं, उसके बाद कुछ 2-4 सिंबल एडवांस में देकर के बोल देते हैं कि ग्रैंड मास्टर पूरा हो गया। लेकिन उसूई रेकी में ग्रैंड मास्टरशिप सिर्फ 18 लेवल में होती है, जिसमें टोटली सिंबल्स जैपनीज सिंबल होते हैं और बहुत पावरफुल होते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि मैंने ग्रैंड मास्टर का कोर्स किया है, लेकिन जब मैं उनसे सिंबल्स के बारे में पूछता हूँ तो 3 सिंबल्स तो वो अच्छे से बताते हैं, जो 3 लेवल्स के होते हैं, चोकोरे, सेहिकी, होन्सा जेशुनेन, डाइकोमी। लेकिन उसके बाद उनको जो सिंबल मिलते हैं वो जोनार दे दिया जाता है, हालू दे दिया जाता है या फिर अन्य दूसरे सिंबल दे दिए जाते हैं, जबकि ग्रैंड मास्टर में ये सिंबल है ही नहीं। ये दूसरे रेकी प्रणाली का हिस्सा है। तो उसूई रेकी में जैसे मैंने कहा कि 18 लेवल्स होते हैं, तो मैं प्रत्येक लेवल के बारे में आप सभी को बताता रहूँगा, विस्तार से बताऊँगा, कोशिश करूँगा कि आप सभी को समझ में आए और किस प्रकार से ये आपके लाइफ को, आपके जीवन को बदल सकती है। तो इस प्रकार से हुआ था रेकी का निर्माण। हालांकि रेकी एक हीलिंग एनर्जी है और ये किसी प्रकार के धर्म से, जाति से, संप्रदाय से, देश से बंधी नहीं है, लेकिन जो जिस चीज़ को डेवलप कर लेता है उसी के नाम से वो जानी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत देश में कभी हीलिंग जैसी चीज़ें रही नहीं, हमेशा से थी। योग भी एक प्रकार की हीलिंग ही होती है। जब हम किसी प्रकार के योग और आसन का प्रयोग करते हैं तो वो आसन हमारे एक विशेष चक्रा पे प्रभाव डालता है, हमारी क्लींजिंग करता है, उसको जागृत करता है। और रेकी भी सेम इसी प्रकार से काम करती है, लेकिन उसके करने का तरीका बस अलग है। ठीक, तो ऐसी बहुत सी प्रणालियाँ थी हमारे देश में, लेकिन जब वो डॉक्टर मिकाओ सुई जी भारत आए थे, तब कहीं ना कहीं ये सारी प्रणालियाँ लुप्त हो चुकी थी, क्योंकि हमारा देश बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र विद्याओं के पीछे पागल हो चुका था, जिसमें ऐसी शाश्वत ऊर्जा को वो लोग संभाल नहीं पाए या सीख नहीं पाए, समझ नहीं पाए।
और जब डॉक्टर मिकाओ उसुई जी द्वारा रेकी का निर्माण हुआ, उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग प्रणाली के सिंबल्स, अलग अलग प्रणाली की रेकियाँ जन्म लेती गई और आज हज़ारों प्रकार की रेकियाँ होती हैं जो अलग अलग पर्पज़ से यूज़ की जाती हैं। तो मैं समझता हूँ आप सब कुछ समझ चुके होंगे। तो यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।